ट्राउज़र में सिंपल तरीके से जेब कैसे लगाते हैं, पॉकेट कैसे लगाते हैं वो बता रही हूँ मैं। जो ये क्रोच एरिया है सील लिया है मैंने, फ्रंट पार्ट है ये। बड़े के ट्राउज़र में बता रही हूँ मैं, जो बड़े लोग होते हैं अडल्ट उनके, तो ये 4.5 से 5 इंच ऊपर देखिएगा खुला है, लगाना है आपको। बेल्ट ऊपर लगेगी तो यहाँ से यहाँ तक आप 5.5 या 6 इंच तक निशान लगा सकते हो। मैंने ये 6 इंच लिया है ऊपर से, यहाँ 2 से 2.5 इंच की बेल्ट लगेगी ऊपर, ठीक है। पॉकेट कर चुकी हूँ मैं, दोनों पॉकेट हैं। साथ का कपड़ा नहीं था मेरे पास तो मैं ये लगा रही हूँ। इसकी चौड़ाई है जो ऊपर से चौड़ाई है ये 6 इंच की, और नीचे से ये थोड़ी चौड़ी होती है तो इस वजह से 7.5 से 7.25 के बीच में है, ठीक है। ये 2 पीसेस है। कट लगाना है, इसको अब इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से हमने पलट लिया है। अब हम इस पे एक पैर की दाब की सिलाई लगा लेते हैं। देखिएगा सफाई से हमने इसे बिठा लिया है, एक पैर की सिलाई लगा के। इस तरह से ये आधा इंच ऐसे करके हमें सिलाई लगानी है, ताकि जब हम आगे स्टिच करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। ऊपर भी इसी तरह से, ठीक है। देखिएगा ये जेब है, ऐसे हमने लगाई है। अब हम दूसरा पीस इस पे रख देंगे। इस तरह से कपड़े को पीछे हटा के हमें दबा के हमने ये कितना खोलना है, यहाँ तक खोलना है, यहाँ तक इसे स्टिच कर देना है। हमारी पॉकेट तैयार हो गई है लगभग। अब हम अंदर से स्टिच कर लेंगे इसे। ये ऐसे हैं, ठीक है। हमने जैसे इसको ऐसे सिला है ना, अभी हम इसको ऐसे पलटेंगे अब इधर से, और इसे इस तरह से करके अंदर की तरफ सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से जेब को उल्टा करके हम पूरा इसे यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो गई है अंदर की तरफ। अब हम अपनी जेब को सीधा करेंगे। देखिएगा सिलाई हमारी अंदर की तरफ चली गई है। फिर भी इसको बैठाने के लिए, ताकि अंदर से भी धागे ना निकले, एक सिलाई हम ऊपर की तरफ इस तरह से लगा देंगे तो पूरा फिनिशिंग आ जाएगा। देखिएगा मैंने दाब की सिलाई लगा ली है। अब इसमें धागे वागे कुछ नहीं निकलेंगे। हमारी जो ये है जेब है मजबूत हो गई है। देखिएगा हमारी पॉकेट हो गई है तैयार। मैं इसमें हाथ डाल के भी दिखा दे रही हूँ, बहुत इजीली, ये देख सकते हो। बहुत अच्छे से अच्छी पॉकेट बनी है, तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। दूसरी भी मैं इसी तरह से पॉकेट तैयार कर लूँगी। हमें जब बेल्ट लगाएं तो दिक्कत ना हो, तो जहाँ यहाँ से यहाँ तक इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे। एक सिलाई लगा के यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर दिया है, देख सकते हो। देखिए पॉकेट मेरी बन चुकी है दोनों तरफ की। दोनों तरफ की पॉकेट मैंने लगा ली है। अब जितनी विड्थ ये है उतनी ही लंबी मैंने आगे पीछे की 2 पट्टियाँ ली हैं, ठीक है। एक अगले फेस के लिए, एक बैक पोर्शन के लिए, एक फ्रंट पोर्शन के लिए, ठीक है। इसकी चौड़ाई है 5 और विड्थ कितनी रखनी, नहीं सॉरी, लेंथ हमें कितनी रखनी है, जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक ये है, इतना लंबा हमें कपड़ा लेना है। चौड़ाई बेल्ट आपको कितनी चौड़ी लगानी है, 2 इंच 2.5 इंच, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। अब हमें चाहिए होगी बकरम। जितनी लंबी मेरी ये पट्टी है उतनी ही लंबी मैंने बुकरम ली है। इसकी चौड़ाई है जो 2 इंच ली है मैंने, क्योंकि मैं 2.5 इंच की बेल्ट तैयार कर रही हूँ, तो 2 इंच
मैंने इसकी विड्थ रखी है। ये पेस्टिंग वाली नहीं है, तो मुझे सिलाई लगानी होगी इस तरह से। थोड़ा आधा इंच मैं नीचे छोड़ के इस पर सिलाई लगाऊंगी। ऐसे आधा इंच छोड़ के मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैंने अपनी पूरी सिलाई इस पर कंप्लीट कर ली है। देखिएगा, हमने सिलाई ऐसे लगाई है। अब ये जो कपड़ा है इसको ऐसे करके, इसको इस तरह से करके हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से करके हम स्टिच लगा लेंगे एंड तक। देखिएगा, हम एंड तक पहुँच चुके हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे एक पैर की। देखिएगा, ऊपर की तरफ सिलाई लगा चुके हैं हम। आप चाहे तो इस पर आयरन कर सकते हैं, या इसे फिक्स करने के बाद ट्राउज़र में तब आयरन कर सकते हैं। हमने फ्रंट वाला पार्ट रखा ट्राउज़र का, ऐसे बेल्ट को रखेंगे हम, यहाँ से जोड़ेंगे। इस तरह से बेल्ट को रखा और इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे जस्ट इसके ऊपर ही। एंड तक हम इसी तरह से दूसरी जेब तक हम अपनी बेल्ट को जोड़ लेते हैं। दिखाऊंगी आपको। देखिएगा, हम एंड तक पहुंच चुके हैं। हमने बेल्ट लगा दी है। देखिएगा, सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब बेल्ट हो गई। अब हम ऐसे करके इस पर यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ लगा के दिखाती हूँ मैं। ये जो सिलाई है हमें ऊपर के मतलब राइट हिस्से की तरफ से लगानी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। देखिएगा, जो फ्रंट पोर्शन है हमारे ट्राउज़र का वो रेडी हो चुका है। अब बैक पोर्शन की बेल्ट इसी प्रकार से हम लगा लेंगे, रेडी कर लेंगे। दिखाऊंगी मैं आपको भी। उसमें बकरम नहीं डालेगी, उसमें हमें इलास्टिक डालनी है। चौड़ाई और लंबाई उतनी ही ली है हमने। बैक साइड भी देख सकते हो आप। ये जो कपड़ा है इसमें धागे निकलते हैं, इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत है। मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। बैक लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये दबा के सिलाई लगा दी है ऊपर की तरफ से इस तरह से, तो इसमें से धागे नहीं निकल रहे क्योंकि इसका ये किनारे वाला हिस्सा था। अब फ्रंट दिखाती हूँ। ये फ्रंट हिस्सा है। ये चिंता मत कीजिएगा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ये अंदर हो जाएगा। हमने इस हिस्से को फिलहाल के लिए साइड में रख दूँगी। बैक वाला हिस्सा उठाएंगे हम। उसकी ये बेल्ट सेम उतनी ही है, हम फिक्स कर लेते हैं इसे। आसन वगैरह मैं ऑलरेडी पहले ही जोड़ चुकी हूँ, कैसे जोड़ने हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो चेकआउट नहीं की है तो सिलाई की मैं बहुत सी वीडियो डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आसन सेम वैसे ही झुकता है जैसे मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया है। अब ये सीधा हिस्सा रखेंगे हम। बैक पोर्शन है ये। इन दोनों कपड़ों के सीधे हिस्से एक दूसरे की तरफ होंगे। ये हमारी तरफ से ऊपर वाला हिस्सा उल्टा होना चाहिए, ठीक है। दोनों बाहरी साइडें उल्टी होनी चाहिए, अंदर की तरफ दोनों कपड़े सीधे होने चाहिए। जैसे वीडियो में दिखाया गया है ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए एंड तक आएंगे। देखिएगा, ये हमने लगा दिया है बेल्ट। इसकी चौड़ाई सेम ही है, लंबाई पीछे का हिस्सा हमारा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। हम फ्रंट पार्ट से बड़ा काटते हैं तो इसकी बेल्ट की लंबाई अलग रहेगी। जितना आपको की चौड़ाई रहेगी उस हिसाब से लीजिए। और फ्रंट का आप देख सकते हैं जितना उसका वो वाला पोर्शन था उस हिसाब से इसका बेल्ट लिया है। चौड़ाई दोनों की सेम रहेगी। तो उल्टा करेंगे और इसको 1/4 इंच अंदर फोल्ड करके ऐसे सिलेंगे। दिखाती हूँ। 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके इस तरह से एंड तक हम स्टिच कर लेंगे इसे भी। देखिएगा, बैक वाली बेल्ट भी हमने जोड़ ली है। इधर से भी देखिएगा अच्छे से फिनिशिंग आई है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। अब हमें इसमें डालनी है इलास्टिक। इलास्टिक कितनी डालनी है, हम यहाँ से वहाँ तक का पूरा मेज़रमेंट करेंगे। जितना मेज़रमेंट हमारा आएगा उससे 2 से 3 इंच कम हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। जितना हमारे पीछे की हिस्से की चौड़ाई आई है उसके टोटल में से हमें
जैसे मान लो इसकी चौड़ाई पीछे से आई है 26 इंच, तो हमें इसमें से 2 या 3 इंच कम करना है। तो हमें कितने इंच की लेनी होगी बेल्ट, सॉरी इलास्टिक, वो लेनी होगी हमें 22 इंच की, या सॉरी जैसे 26 इंच की है तो हमें 23 या 24 इंच की इलास्टिक लेनी होगी। तो जितना मेरा मेजरमेंट है मैं उससे कम इलास्टिक ले ली है मैंने इलास्टिक। इसकी चौड़ाई है जो वो 1.25 इंच है। एंड को हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, इसके एंड को भी स्टिच कर लेंगे। कैपरिंग अब खींच के इसमें सिलाई बीच में लगा लेंगे। इस तरह से इसको खींच के जैसे वैसे तो इसको इस तरह से खींच के हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई फ्रंट हिस्सा और बैक हिस्सा, इसके साइड सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। सिलाई लगाते टाइम ध्यान दें कि नीचे हमारी ये है, हमें ऐसे करके इस पे सिलाई लगानी है। ये जो पॉकेट है इसको इस तरह से कर देना है और इसे सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे पॉकेट को साइड में करते हुए, पॉकेट में को साइड में करते हुए हम स्टिच करेंगे। नीचे से भी इसी तरह से, इस तरह से मैंने रखा है और ये 2.5 इंच पे छोड़ूंगी। यहाँ से 1 इंच ये फोल्ड हो जाएगा और हमारा कट रहेगा 2.5 इंच का साइड की तरफ। दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। अब क्रोच एरिया को सिलेंगे, आसन से आसन मिला के नीचे तक इस तरह से आसन से आसन मिला के सिलाई करेंगे नीचे तक। क्रोच एरिया की सिलाई लग चुकी है। इसे ऐसे 1/4 इंच फोल्ड करके फोल्ड करना है, दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए नीचे से भी फोल्ड हो गए हैं ये 2 इंच के 2.5 इंच के चौक हैं, दिखा देते हैं आपको। हाँ एग्जैक्ट 2.5 इंच के हैं। देखिए ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से। फिनिशिंग है, अभी इसकी आयरन नहीं की, जब आयरन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।